वेद है। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण। और यदि भगवान वेद है तो वेद की ऋचाएं गोपिकाएं। तो फिर जब एक ही अंग है, वेद है और वेद की ऋचाएं हैं, तो एक ही अंग बना, तो अपने ही अंग से कैसा काम। तीसरा भाव ये है कि ये गोपिकाएं कोई और नहीं, ये त्रेता के दिव्य संत हैं जो भगवान राम पर मोहित हो गए थे जनकपुर में। मानो भगवान जब जनकपुर में जा रहे थे तो ये संत जन भगवान को अपनाने के लिए, आलिंगन करने के लिए लालायित हो रहे थे। तो भगवान ने कहा इस रूप में नहीं, मैं द्वापर में आकर के आप सबको अपने सानिध्यता प्रदान करके और अपने शरीर का आलिंगन प्रदान करके आपको संतुष्ट करूंगा। ये संत भी है और जनकपुर की स्त्रियां भी हैं जो भगवान के सलोने स्वरूप पर मोहित हो गई। लेकिन उस समय भगवान का मर्यादा स्वरूप था और उन्होंने द्वापर में इनको आवाहन किया। आज वही भगवान की लीला में सब सम्मिलित होने के लिए दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के सानिध्यता प्राप्त। इस प्रकार राजर्षि परीक्षित को सुखदेव मुनि समझाते हैं कि यदि संदेह करोगे तो भगवान की लीला का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। ये भगवान से अलग नहीं है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भगवान के अंश स्वरूप है। अपने अंश से ही भगवान इनको प्रकट किया है और अपनी लीला में इनसे सहयोग प्राप्त ले रहे हैं। क्योंकि भगवान एको हम घोष्यामी की लीला कर रहे हैं और आज गोपिकाओं को भगवान ने जो भगवती कात्यायनी की आराधना किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, आज भगवान उनको सनाथ किया और अपना प्रेम प्रदान किया और सभी गोपिकाएं अपने अपने घर को जाती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल हो मेरो बांके बिहारी अनमोल रतिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रतिया, बिहारी अनमोल रतिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रतिया, मेरे मन मोतिया, बिहारी अनमोल रतिया, मेरो